वेलकम टू ऑल। इन दिस प्रेजेंटेशन एक और हम बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2017 का पूछा गया क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। क्या कहा गया है? ऑर्थोगोनल मशीनिंग हो रही है जिसमें टूल का जो ऑर्थोगोनल रेक एंगल है कितना दिया हुआ है, अल्फा कितना है अपना 9 डिग्री। अनकट चिप थिकनेस मतलब टी इज इक्वल टू कितनी दी हुई है 0.2 mm। उसके बाद अपने को बोला गया है चिप थिकनेस फ्लक्चुएट्स बिटवीन 0.2 mm 0.25 mm टू 0.4 mm। मींस टीसी क्या है, इसमें एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं दी है। क्या दिया है? 0.25 mm से वो 0.4 mm तक क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। अब ये तो मैंने बताया था कि चिप थिकनेस जो रहती है वो क्या होती है, जैसे ही वो मटेरियल से निकल गई वर्क पीस से तो वो टूल के रेक सरफेस के ऊपर से फ्लो होने लगती है। जब टूल के रेक सरफेस से वो फ्लो होती है तो क्या उसमें जब ड्यूरिंग मशीनिंग जब मटेरियल रिमूव हुआ तो बहुत सारी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो उसमें स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होती है जिससे क्या होता है टूल की चिप की जो थिकनेस होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अभी तक आपने जो क्वेश्चन किया उसमें कांस्टेंट मान के चलते थे क्योंकि एनालिसिस जो है कांस्टेंट में इजी पड़ता था। लेकिन अब क्वेश्चन में दे ही दिया कि चिप थिकनेस 0.25 से 0.4 mm के बीच में वेरी कर रही है। अब पूछा भी क्या है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर एंगल टू मिनिमम शियर एंगल मींस फाई मैक्स अपॉन फाई मिनिमम का रेशियो पूछा गया है ड्यूरिंग मशीनिंग। तो अब देखते हैं इसमें कैसे होगा, है ना एक डिफरेंट क्वेश्चन। तो अब ध्यान दीजिए टेन फाई जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर कॉस अल्फा अपॉन 1 - r साइन अल्फा। अब देखते हैं फाई की वैल्यू चेंज कैसे होती है, टेन की वैल्यू कैसे चेंज होती है। ध्यान दीजिए टेन जीरो इजिकल टू कितना होता है 0। टेन 30 डिग्री इजिकल टू कितना होता है 1/√3, दैट इज कितना 0.577। टेन 45 इजिकल टू कितना होता है 1। और टेन 90 अल्टीमेटली कितना हो जाता है इंफिनिटी। मींस जैसे जैसे अपन लोग ये वैल्यू बढ़ा रहे हैं, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो इसके प्रोपोर्शनल है, इधर साइड वाली वैल्यू बढ़ रही है तो डिग्री बढ़ रहा है। इसका मतलब फाई का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा अपना, जब ये वाला टर्म क्या रहे मैक्सिमम रहे। समझ में आया कि नहीं? मतलब ये वाला टर्म जितना ज्यादा रहेगा टेन में राइट साइड वाला उतना ज्यादा क्या होगा उसका एंगल रहेगा। तो यहाँ पे एंगल क्या है फाई है, तो राइट साइड वाला टर्म जब मैक्सिमम आएगा तब टेन क्या हो जाएगा मैक्सिमम, फाई मैक्सिमम हो जाएगा। और राइट साइड वाला टर्म जब मिनिमम आएगा तब टेन क्या हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा मिनिमम। तो राइट साइड वाला टर्म मैक्सिमम कब आएगा, राइट साइड वाले टर्म में वेरिएबल क्या है आर है, क्योंकि अल्फा तो क्या है कांस्टेंट है, अल्फा क्या है कांस्टेंट है। तो आर क्या है, जब आर क्या होगा ज्यादा होगा, जब आर मैक्सिमम होगा तब क्या होगा, ये वाला टर्म पूरा टर्म क्या होगा मैक्सिमम होगा, तो ये वाला टर्म क्या होगा फाइव मैक्सिमम होगा। क्योंकि आर मैक्सिमम होगा तो ये ऊपर न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में अगर मैक्सिमम है तो साइन के साथ जो है बहुत कम इफेक्ट रहेगा, तो न्यूमरेटर वाला जो है इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो जब सीधी सी कहने की बात है, जब आर मैक्स होगा मींस रेशियो चिप थिकनेस रेशियो जब मैक्सिमम होगा तब ये पूरा टर्म मैक्सिमम होगा, और ये पूरा टर्म मैक्सिमम होगा तब फाइव मैक्सिमम होगा। तो आर मैक्सिमम कब होगा, आर होता क्या है टी बाय टी सी। आर होता क्या है टी बाई टी सी। टी तो कांस्टेंट है कितना 0.2 mm, टी सी वेरी कर रहा है। तो अपने को आर मैक्स चाहिए तो अपन लोग क्या करें टीसी मिनिमम कर दें। यहाँ पे क्या है टी तो कांस्टेंट है, टीसी की यदि कम वैल्यू ले लें तो आर की अपनी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। टीसी की मिनिमम वैल्यू कितनी है 0.25, तो आर मैक्स कितना हो गया, आर मैक्स कितना हो गया अपना 0.2 अपॉन टीसी मिनिमम कितना है 0.25, ये अपना क्या हो गया आर मैक्स। अब आर मिनिमम का होगा जब टी अपॉन टी सी को मैक्सिमम कर दें, तो कितना हो जाएगा टी कितना है 0.2 और टी मैक्स कितना है 0.4। तो जब आर मैक्सिमम रखेंगे इसमें तो अपने को फाइव मैक्सिमम मिलेगा।
आर मिनिमम रखेंगे तो फाइव मिनिमम मिलेगा और दोनों का रेशियो कर देंगे फाइव मैक्स अपॉन फाइव मिनिमम का, तो अपने को अपना आंसर मिलेगा। देखते हैं, तो tan फाइव मैक्स मैक्सिमम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आर मैक्स कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर मैक्स साइन अल्फा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो tan फाइव मैक्स इक्वल टू आर मैक्स कितना था 0.2 अपॉन 0.25 कॉस कितना है अल्फा 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस 0.2 अपॉन 0.25 साइन 9 डिग्री। तो यहां से अपन ने इसको सॉल्व किया तो अपने को 5x इज इक्वल टू मिला कितना 42.09 डिग्री। ये तो 5x की वैल्यू हो गई। अब tan फाइव मिनिमम इज इक्वल टू r मिनिमम cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r मिनिमम साइन अल्फा। अब r मिनिमम की वैल्यू कितनी है अपने पास 0.2 अपॉन 0.4 cos 9 अपॉन 1 माइनस 0.2 अपॉन 0.4 साइन 9। यहां से सॉल्व करेंगे तो 5 मिनिमम अपने को मिला कितना 28.18 डिग्री। लेकिन अपने को पूछा क्या है 5x अपॉन 5 मिनिमम का रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाएगा 5x अपॉन 5 मिनिमम। तो 5x कितना है 42.09 अपॉन 28.18 इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे 1.494, क्योंकि ये आंसर टाइप क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो पॉइंट के अप टू 3 प्लेस तक अपने को लिखना है। तो था ना बहुत ट्रिकी क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इजी था। अब इसमें गलती कहाँ पे होती है, क्योंकि गलती जानना जो प्रॉन टू एरर है जो एरिया वो आपको बताना बहुत जरूरी है। जनरली 5x निकालने के लिए लोग क्या करेंगे टीसी वो जो लेंगे आर में वो मैक्सिमम वाला ले लेंगे। 5x कब निकालेंगे जो टीसी जो निकाल आर जो ले रहे हैं उसमें टीसी मैक्सिमम वाला ले लेंगे और उससे 5x निकाल देंगे, और मिनिमम के लिए टीसी मिनिमम वाला ले लेंगे और आर से फिर 5 निकाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। मींस मैक्स निकालने के लिए आप टीसी के मैक्सिमम वैल्यू ले लो और मिनिमम निकालने के लिए आप टीसी की मिनिमम वैल्यू ले लो। जनरली लोग यही करेंगे लेकिन ऐसा नहीं है। मैक्सिमम निकालने के लिए अपन ने क्या किया टीसी की मिनिमम वैल्यू ली, क्योंकि अपने को मैक्सिमम टीसी नहीं चाहिए मैक्सिमम आर चाहिए, और मिनिमम निकालने के लिए टीसी की मैक्सिमम वैल्यू ली क्योंकि अपने को मिनिमम टीसी नहीं चाहिए मिनिमम अपने को आर चाहिए, तब जाके अपने को 5 मिनिमम मिला और आर मैक्स है अपने को 5 मैक्स मिला। तो ये गलती जनरली लोग करते हैं, तो आप मत करिएगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।